हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती और सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती और ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें विज्ञान पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम टॉपिक लेके हैं विज्ञान रेशे एवं वस्त्र, जिसमें आपका 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। जूनियर शिक्षक भर्ती में तो विज्ञान 50 नंबर का आएगा, उसी मुख्य पर्पज से मैंने बनाया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। और दोस्तों प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन है तत्काल प्राप्त हो सके और मज़ेदार दोस्तों लेटेस्ट वीडियो जो है आपको पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ये बहुलक के दोस्तों लिखा हुआ, मगर यहाँ पर क्या है, बहुलक है। एथिलीन है, आइसोप्रोपीन है, या एसिटिलीन है, या एक्सेन है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रबर है उसका बहुलक क्या है दोस्तों, आइसोप्रोपीन। ये इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या दी गई है नीचे, मैंने बना दी है कि एक हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटके भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है। तो दोस्तों आइए इसकी व्याख्या करते हैं। बहुलकीकरण एक अपक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जो जुड़कर हैं कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। और बहुलकीकरण में जो भाग लेने वाले अणुओं को एकलक उत्पाद को जो है बहुलक कहा जाता है। मतलब भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुलक कहा जाता है। और आइसोप्रोपीन जो है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। और आइसोप्रोपीन क्या है दोस्तों, एक रंगीन द्रव्य है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन बन भी ये सकता है, पेट्रोलियम के जो भंजक आसवन से प्राप्त होता है निम्न में, तो वहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोप्रोपीन। तो ये आपका ये हो गया व्याख्या। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। दोस्तों प्राकृतिक बहुलक की बात करी है, ऊन है, रेशम है, चमड़ा है, या नायलॉन। तो दोस्तों जो प्राकृतिक जो बहुलक नहीं है वो नायलॉन नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। तो ऊन आपकी जो है प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है, चमड़ा भी दोस्तों प्राकृतिक है, और जो नायलॉन दोस्तों वो नहीं, वो तैयार किया जाता है, इसलिए प्राकृतिक नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक हैं, और जो परंतु जो नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। रेयान है, लिनिन है, नायलॉन है, या जूट है। तो दोस्तों गैर सेल्यूलोजी रेशे का जो उदाहरण होता है वो होता है नायलॉन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नायलॉन। तो दोस्तों रेयान जो है कॉटन, सन, सूट, लिनन आदि जो है सेल्यूलोज के बने होते हैं, और जबकि जो नायलॉन होता है दोस्तों वो पॉलिएस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोज का रेशे का उदाहरण होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। पोली नाइट्रोजन, या पोली हाइड्रोजन, या पोलीक्लोरीन, या पोली एथिलीन। तो दोस्तों प्लास्टिक जो गैस उत्पन्न होती है वो याद रखिएगा, पोली एथिलीन उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है कि ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊंट तथा याक हैं, या एल्पेका तथा लामा है, या कश्मीरी बकरी है, और उपयुक्त सभी हैं। तो दोस्तों ऊंट, याक, एल्पाका और लामा जो कश्मीरी बकरी, ये सभी क्या है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, भेड़ तथा रेशम कीट जो है होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, अपमार्जक होते हैं। तो दोस्तों भेड़ तथा जो रेशम के जो कीट होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी है भेड़ तथा रेशम के कीट कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। अगला आता है दोस्तों, रेशम है मानव निर्मित रेशे, या पादप रेशे, या उपयुक्त सभी, या जंतु रेशे। तो दोस्तों जो रेशे होते हैं वो मानव निर्मित रेशे भी होते हैं, पादप रेशे भी होते हैं, और जंतु रेशे भी होते हैं, वो रेशम होते हैं। तो दोस्तों ये जो सभी है जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट है, उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों
प्राकृतिक रेशे जंतुओं एवं पादपों से प्राप्त होते हैं, जबकि जो संश्लेषित रेशे हैं मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों पूछा है कि बहुलक ऐसा कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ जो है वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड या पॉलीयूरेथीन या बेकेलाइट या टेफ्लॉन। तो दोस्तों जो पॉलीएमाइड होता है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में उपयोग होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीएमाइड, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन इसका, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है पॉली पैराफेलोनिन टेफ्लेथमाइड या कहें तो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम जो है वो केवलर है। अगला देखते हैं। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल फ्लोराइड या डाईफ्लोरोमीथेन। तो दोस्तों जो टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम होता है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बात करें इसकी व्याख्या करते हैं तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है एक संश्लेषित जो है फ्लोरो बहुलक है। कैसा दोस्तों? संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम भी दोस्तों क्या है? टेफ्लॉन है, ये भी याद रखना। और PTFE एक ठोस जो है फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व जो है दोस्तों कितना होता है? 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। और इसका गलनांक भी कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अनेक कारणों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग जो है बर्तनों पर न चिपकने वाली जो है सतह के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला आता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जो बर्तन है उसको चमकीला बनाने के लिए करते हैं किसका? एलम का, कैलोमल का या जिंक क्लोराइड का या जिंक ऑक्साइड का। दोस्तों हमेशा याद रखना है जो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड भी इस प्रकार हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ, डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ये भी हो रहे हैं, काफ़ी थे। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। नायलॉन है, कैप्रोलेक्टम है या पॉलीस्टाइरीन है या टेफ्लॉन है। तो दोस्तों जो पॉलीमर नहीं है वो कैलोप्रेक्टम जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है CHCONH होता है। यह एक नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम। ये जो है पॉलीमर नहीं है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। जो निर्माण किया जाता है उसमें फिनाल का उपयोग किया जाता है। PVC के या नायलॉन के या पॉलीस्टाइरीन के या बेकेलाइट के। तो दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बेकेलाइट के। तो बेकेलाइट के निर्माण में दोस्तों है क्या हो? फिनाल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो वर्ष 1907 में जो लियो बैकलैंड ने फिनाल और फार्मेल्डिहाइड की अपक्रिया के जो रूप में है बेकेलाइट का निर्माण किया था। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। सेल्यूलोज, स्टार्च, PVC या प्रोटीन। तो दोस्तों जैव जो है निम्नीकृत बहुलक हैं वे जिनका विखंडन जैव की प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। और सेल्यूलोज जो है, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकृत जो है बहुलक हैं। PVC जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। और दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो जैव निम्नीकृत नहीं किया सकता है वो PVC नहीं किया सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, PVC। अगला देखते हैं दोस्तों रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस कारण
में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, कोशित या पूर्ण कीट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूपा। जो रेशम का कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र में जो है तंतु पैदा करता है वो करता है प्यूपा, कोशित जिसे कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी देखते हैं व्याख्या। रेशम का जो कीड़ा है वो कोशित अवस्था में वाणिज्य तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु ये जो है असली लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल को या तैयार करता है, जिसमें रेशम की प्राप्त की जाती है। और रेशम का जो उपयोग का वस्त्र है वो उद्योग में किया जाता है। अगला आता है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, बेड़ू की पत्तियां, आड़ की पत्तियां और सहतूत की पत्तियां। दोस्तों जो रेशम का कीट है वो कहाँ पनपता है? सहतूत की पत्तियों पर। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सहतूत की पत्तियों पर। रेशम का जो कीट जो है हमेशा पनपता है सहतूत की पत्तियों पर। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ऐसे कौन सा है जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम है, शहद है, लाख है या मोती है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, रेशम, शहद और जो लाख है वो कीटों से प्राप्त होते हैं। बचा क्या? मोती। तो मोती है जो एक उसमें डब्बे में निकलता है वो कीट नहीं माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या भी देख लें एक सेकेंड। रेशम के कीट जो है रेशम की प्राप्ति होती है और रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का और लेसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। और मधुमक्खियाँ जो है सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती जो है वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिकटेंडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये था दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो परीक्षा में, जूनियर शिक्षक भर्ती में या सुपर टेट में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए हम देखे थे। और दोस्तों चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो है मिल सके दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। पहला है दोस्तों रेशम सिल्क के रेशे में भी जातंत्र रेशे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, रेशम जो होता है उसके रेशे में जो है जातव रेशे होते हैं और रेशम के कीट से रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। अगला पॉइंट आता है प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, जो रेशम कीट पालन है वो सेरीकल्चर कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, याद रखना, जिसमें लार्वा निकलते हैं और जो इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। जो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनमें क्या निकलता है दोस्तों? लार्वा निकलता है। ये आकार में वृद्धि करते हैं जबकि कैटरपिलर में अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो यह क्या कहलाता है? प्यूमा कहलाता है। ऐसे कहें तो या कोशित, अंग्रेजी में प्यूमा और हिंदी में कोशित कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? देखो, ऊन की कटाई, फिर अवमार्जन, फिर छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई, फिर रीलिंग होता है। रेशों को जो ऊन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रम होता है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। ऊन की पहले कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बट की छटाई, फिर रंगाई, फिर रीलिंग होती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगूरा बकरी से मोहर प्राप्त की जाती है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगूरा बकरी से क्या पाया जाता है? तो मोहर जो है प्राप्त की जाती है। तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की जो सालें बनाई जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कश्मीरी बकरी से जो है पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। दोस्तों एक पाई जाती है पश्मीना बकरी, कहाँ पाई जाती है? ये टेट में भी पूछा था, वो कश्मीरी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला आता है दोस्तों पॉइंट, यान जो है याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत और लद्दाख में जो है प्रचलित क्या है दोस्तों? याक का ऊन, याद रखना। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेमा नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। और दक्षिण अमेरिका में है जो किससे ऊन प्राप्त किया जाता है? लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से। अगला देखते पॉइंट, जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी जो है एपेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में एक घातक रुधिर रोग जो है सोटर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है।
क्वेश्चन ये भी दोस्तों बन सकता है कि जंतु की जो छटाई रंगाई करने के बाद कौन से जो है मनुष्य जो है संक्रमित हो जाते हैं। तो आपको बताना है सोटर्स रोग। अगला देखते हैं, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से जो है चीन और सब पे जो भेड़ों की अगर दृष्टि की संख्या से देखा जाए तो नंबर 1 पे चीन है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है, वो तीसरा स्थान है। और गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों में सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। अगर गुणवत्ता की दृष्टि में देखा जाए दोस्तों तो न्यूजीलैंड की जो मेरिनो भेड़ें हैं उनमें सबसे अच्छा जो है ऊन प्राप्त होता है। और रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। याद रखना दोस्तों, रेशम में कैसा है, प्राकृतिक रेशा है और जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का जो आविष्कार है दोस्तों चीन के देश में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। और चीन वर्तमान समय में भी विश्व का जो है सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है और भारत की जो व्यावसायिक स्तर पर अधिक रेशम का उत्पादन करता है। बहुत बड़े स्तर पर भारत में भी जो है रेशम का उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों। तो आपको 1 या 2 नंबर के यहाँ से फ़ायदा जरूर मिलेगी इस टॉपिक। अगले नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों मिलते हैं। अगला टॉपिक जो भी होगा जैसे सजीव निर्जीव पदार्थ हैं और जीव जगत का सजीवों का वर्गीकरण दोस्तों, तो हम उसी से संबंधित पाठ के प्रश्न जो है वो लेकर आएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।